रात का वक्त था। मैं और मेरा दोस्त साहिल सो रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यही कोई रात के 11 बज रहे होंगे। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने जैसे ही धीरे से दरवाजा खोला, सामने एक लड़की खड़ी थी। काले रंग की पैंट, चेकदार शर्ट पहने हुए। उसके बाल खुले हुए लहरा रहे थे। चेहरे पर लाली और होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। तभी उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास किसी तरह की चाबी दी गई है? मैंने हैरान होकर पूछा, चाबी? कैसी चाबी? अरे, मेरी फ्रेंड ने शायद आपके पास मेरे फ्लैट की चाबी दी होगी। नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं आया चाबी देने। रुको जरा, मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ, क्या पता उसे कुछ पता हो। मैंने अपने दोस्त को आवाज लगाई, साहिल, ओ साहिल, क्या तुम्हारे पास कोई चाबी देकर गया है? साहिल ने नींद में लड़खड़ाते हुए कहा, मुझे कोई चाबी देकर नहीं गया। रात बहुत डरावनी थी और उस लड़की का बाहर अकेले रहना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। इससे पहले कि मैं उसे अंदर आने के लिए कहता, लड़की ने असामान्य रूप से अपने बालों में हाथ फेर कर कहा, क्या मैं तब तक यहाँ रुक जाऊं जब तक मेरी दोस्त ना आ जाए? मैंने उसे अंदर आने के लिए हामी भर दी। मैं और मेरा दोस्त ऑफिस से आने के बाद बहुत थके हुए थे। हमने पास ही की शॉप से रेड वाइन खरीदी थी। हम थोड़े नशे में थे। हमारे सामने एक सुंदर लड़की बैठी थी। उसके अंदर आते ही मेरा दोस्त भी जाग चुका था। कमरे में सन्नाटा इतना था कि किसी के सांस लेने तक की आवाज सुनाई दे जाए। आज तक इतनी खामोशी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। तभी लड़की ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, लगता है आप दोनों इस जगह पर नए नए शिफ्ट हुए हैं। मैंने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, हाँ, पर तुम्हें यह कैसे पता चला? लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, क्योंकि इतनी रात में यहाँ कोई किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलता। क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि रात 10 बजे के बाद एक औरत प्याज और रोटी मांगने के लिए इधर उधर भटकती है। उसी के डर की वजह से यहाँ पे गली में कुत्ता तक नहीं भौंकता और रात में 10 बजे के बाद लोग दरवाजा खोलने से घबराते हैं। लड़की ने ये बात डरते हुए कही। मैंने अपने दोस्त साहिल की तरफ देखकर थोड़ा हंसा, लेकिन मेरी हंसी देखकर लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान उभरने लगी। मेरे दिल की धड़कन अचानक बढ़ने लगी। मेरा सारा नशा उतरने लगा था। तभी बाहर बिजली के कड़कने की आवाज ने हमें चौंका दिया। ऐसा लगा कि बहुत बुरा होने वाला है। तभी मुझे लगा कि पर्दे के पीछे कोई है। मैंने कांपती आवाज में कहा, वहां पर्दे के पीछे कोई है? साहिल ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया और हंसकर बोला, अरे भाई, कहाँ कोई है? लगता है तुझे नशा चढ़ गया है। इतने में लड़की ने कहा, मुझे लग रहा है मेरी दोस्त को आने में देर लगेगी और मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या कुछ खाने को मिलेगा?
खाना खाना तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देता हूँ। लड़की ने तुरंत टोकते हुए कहा। नहीं नहीं, इतना करने की क्या जरूरत है। तुम बस मुझे प्याज और रोटी दे दो, मुझे वो खाना बहुत पसंद है। लड़की ये बात एक अजीब सी भयानक हंसी के साथ बोली। इतना में साहिल की नजर उस लड़की के बैग पर पड़ी। बैग खुला था, जिसमें बहुत सारे प्याज साहिल को नजर आ रहे थे, और उन पर लगा खून अभी भी ताजा और लाल था। साहिल की आंखों में अब खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वह हड़बड़ाते हुए उठा। मुझे मुझे टॉयलेट जाना है। यह कहकर वो टॉयलेट की ओर भागा, और जाते ही उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। उसने जेब से फोन निकाला और मुझे मैसेज टाइप करके सारी घटना बताने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है, इसलिए मैं भी टॉयलेट की तरफ गया और बाहर से उसे आवाज लगाकर पूछा, क्या हुआ है? तुम ये क्या कह रहे हो? डायन डायन है वो, डायन, भागो यहाँ से। ये सब साहिल से सुनकर मैं सन्न रह गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वह लड़की अब सोफे पर नहीं थी। तभी मुझे रसोई से कुछ कटने की आवाज आई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन पैरों ने जैसे खुद ब खुद किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरी चीख निकल गई। वह लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके सामने वही बैग खुला था। वह चाकू से प्याज नहीं, बल्कि इंसानी उंगलियां काट रही थी। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वह एक डरावनी मुस्कान के साथ बोली, प्याज तो खत्म हो गए, अब तुम्हारी हथेलियां काम आएंगी। साहिल अंदर से दौड़ते हुए बाहर आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हम दोनों अपनी जान बचाकर बेतहाशा बाहर की तरफ भागने लगे। बाहर बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। हम भागते भागते सड़कों के बीचों बीच पहुंच गए कि इतने में दूर से एक ट्रक की हेडलाइट दिखाई थी। हमने उसे रोकने के लिए हाथ दिया। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की और पूछा, कहाँ जाना है बाबूजी? हमें लगा कि जान बच गई। हम जैसे ही ट्रक के पीछे चढ़ने लगे, ड्राइवर ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी रात को कहाँ भाग रहे हो? कुछ खा के तो जाते। तभी ड्राइवर ने अपने पास से एक झोला खोला और उसमें से एक कच्चा प्याज निकालकर दांतों से चबाने लगा। उसकी आंखों में वही सफेद चमक थी। अगले दिन सुबह पुलिस को सड़क के किनारे सिर्फ 2 जोड़ी जूते और एक खाली बैग मिला, जिसमें ढेर सारे खून से सने हुए प्याज और 2 सूखी रोटियां रखी थी। कहते हैं उस रात के बाद साहिल और उसका दोस्त कभी नहीं मिले, लेकिन उस इलाके के लोग आज भी रात 10 बजे के बाद अपनी रसोई में प्याज और रोटी नहीं रखते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कोई दरवाजा खटखटाकर अपना हिस्सा ना मांग ले।